हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 11 बज रहे हैं। सुबह 11 बजे से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह का मेरा जो भी काम होता है, झाड़ू पोछा नाश्ता साफ़ सफाई सब कुछ हो चुका है और बस अब मैं करने लगी हूँ अपनी डाइनिंग टेबल पे कवर लगा रही हूँ। हाँ, काफ़ी दिन से मेरी काफ़ी सारी सब्सक्राइबर मुझे बोल रही है कि दीदी प्लीज़ डाइनिंग टेबल पे कवर लगा लो, डाइनिंग टेबल पे कवर लगा लो। पर सही बताऊँ मेरे पास कवर था ही नहीं, अच्छा कवर जो जैसा मुझे चाहिए वो था ही नहीं। तो फिर अभी जो है फाइनली मैंने आज कवर लगा ही दिया है और ये मैंने सिंगल बेडशीट लगाई है अपनी डाइनिंग टेबल पे और इससे अच्छा कवर कोई हो ही नहीं सकता है डाइनिंग टेबल के लिए। पहले मैं जो है वो प्लास्टिक वाले कवर लेकर आती थी, बहुत बार मैं लेकर आई हूँ, पर एक दो वॉश के बाद एक तो वो ख़राब हो जाते हैं, उनका कलर ख़राब हो जाता है, दूसरा वो कट बहुत जल्दी जाते हैं, उनके चारों तरफ जो बाउंड्री पे जो लेस लगी हुई होती है ना वो निकल जाती है या फिर वो कट जाते हैं। थोड़ा बहुत भी अगर कट लग जाए तो वो पूरी जो है ना प्लास्टिक एक साथ फट जाता है। तो वो कवर मेरे 2-2.5 महीने से ज़्यादा चलते ही नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा आप जो है फालतू में पैसे वेस्ट नहीं करेंगे और मैं तो ये जो सिंगल बेडशीट होती है ना इसी को कवर बना लेती हूँ, यही बिछा देती हूँ। बहुत अच्छी लगती है देखने में भी और इसको धोना ये सारी चीज़ें भी बहुत इजी होती है। पर बेडशीट भी मेरे पास अच्छी प्रिंट की थी नहीं कि जो देखने में ऐसे लगे कि हाँ ये जो है और कोई बेडशीट नहीं है और डाइनिंग टेबल का कवर ही है। तो वो बेडशीट अभी ये जो नई नई शॉप पे आई थी, कल मतलब माल आया था शॉप पे सिंगल बेडशीट का, तो फिर मैंने ये रख ली उसमें से और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे डाइनिंग टेबल का कवर ही है, तो मैंने ये लगा दिया। तो अब आप लोगों को ऐसा नहीं कहना पड़ेगा कि दीदी कवर लगा लो कवर लगा लो। और इसको ना धोना करना बहुत ज़्यादा आसान है। इस बेडशीट को बस बेडशीट उतारो और इसको धो लो। और इधर जो भी मैंने डाइनिंग टेबल पे जो सामान रखती हूँ, मिठाई वगैरह डब्बे, ये सब मैं यहीं पे रखती हूँ ताकि वो ये कि मिठाई अगर किचन में रख दूँगी तो कोई देखता नहीं है, डाइनिंग टेबल पे तो सब लोग देखते रहते हैं, तो सब लोग घूमते फिरते खा लेते हैं। और एक पानी की बोतल मैंने गर्म पानी की भर के रख दी है क्योंकि अब सर्दियाँ है थोड़ी थोड़ी, इस टाइम जो है गर्म पानी पीते हैं, तो हल्का गुनगुना पानी में बोतल में डाल के रख देती हूँ और जब जिसको पीना हो तो वो यहीं से पी लेते हैं। और बस डाइनिंग टेबल को ठीक करने के बाद अब मैं करने लगी हूँ कुछ और कबाड़ा। हाँ ये कपड़ा रखा था मेरे पास, ये भी बेडशीट का ही कपड़ा है। मतलब मैंने एक बेडशीट बनवाई थी तो उसका ये फैब्रिक बच गया था, ये कपड़ा इधर उधर काफ़ी दिन से रखा था और मैं सोच ही रही थी कि इसका मैं कुछ करूँ। तो आज जो है मुझे समझ में आ गया कि आज मुझे इसका क्या करना है। तो इस फैब्रिक को मैं आज इससे मैं गद्दी बना रही हूँ और कहाँ लगाऊंगी वो आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है। और ये कुछ कॉटन रखी है। पहले क्या होता था कि सर्दियों में और जो रुई की रज़ाइयाँ होती है ना वो ओढ़ते थे कंबल, पर अभी तो सब लोग जो रेडीमेड जो कंबल होते हैं वो ओढ़ने लग गए। तो जो हमारे पास बहुत सारी रुई की कंबल रज़ाइयाँ रखी है, तो मैंने फिर क्या किया था पिछले साल, और जो 1-2 कंबल थे उनसे मैंने ये कुशन बनवा लिए थे। पर अब गोल कुशन जो है मैं यूज़ नहीं करती हूँ। आपने देखा होगा मैंने घर पर जो है सारे वो तिकोने जो कुशन है वही लगा रखे हैं, तो ये कुशन कुछ काम नहीं आ रहे थे, इसकी रुई ऐसी पड़ी थी, तो मैंने वो रुई भेज दी है बिंदवाने के लिए और कवर मैंने बना ही लिए गद्दी के। तो जब वो बिंद के आ जाएगी तो उसमें मैं जो है वो रुई डाल के और अच्छी सी गद्दियाँ बन जाएगी, कपड़ा भी काम आ जाएगा, जो पुरानी रुई रखी है वो भी काम आ जाएगी। और फिर लग गई हूँ मैं आज टाइम का पूरा अच्छे से यूज़ कर रही हूँ। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी ये काम मैं करने की, पर वो ये कि सोच नहीं पा रही थी कि करूँ क्या इन सब चीज़ों का। और ये कुछ जब हमने फर्नीचर का काम करवाया था ना, तो ये कार्डबोर्ड ही बोलेंगे क्या, हाँ कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़े बच गए थे तो मैंने सोचा चलो आज इनका भी कुछ ना कुछ बना दिया जाए, क्योंकि आज मुझे खाने का इतना काम है नहीं। सुबह मैंने जो है बुलबुल को नाश्ते में दी थी वो पनीर की भुर्जी दे दी थी और आटा भी लगाया हुआ रखा है, तो मुझे खाने का इतना काम है नहीं। दिन में सोचूंगी अभी क्या बनाना है, टाइम था खूब सारा, तो मैंने सोचा चलो आज बालकनी का जो है थोड़ा सा और मेक ओवर कर दिया जाए, वो भी घर की चीज़ों से, बाहर से कुछ नहीं लेकर आऊँगी, बिना पैसे खर्च किए मेक ओवर कर दिया जाए। और यहाँ पे ये गोदावरी के फूलों का प्लांट मेरा मन था कि ऊपर भी लगाऊँ मैं, तो गमला मेरे पास था नहीं, तो एक डब्बा रखा था खाली, उसी में मैंने जो है वो प्लांट लगा दिया। और ये कुछ गेंदे हैं जो कि ज़्यादा हो रहे थे गार्डन में, तो जी ने बोला कि ये ज़्यादा होने की वजह से दूसरे गेंदे बढ़ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने निकाल दिए थे, तो ये गेंदे भी मैंने दूसरे गमले में शिफ्ट कर दिए हैं। और इधर मैंने जो है कार्डबोर्ड पे एक
बारी पेंट किया था, पर उसको सूखने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने जो है बीच में और ये अपना प्लांट लगाने वाला काम कर दिया। और फिर ये थोड़ा सूख गया था तो इस पर 2-3 हाथ लगाने पड़ेंगे। और यहाँ पे मैंने ऑयल पेंट यूज़ कर रही हूँ दोनों चीज़ों पे करने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक पे भी ऑयल पेंट ही जाएगा और ये जो कार्डबोर्ड मैंने लिए इस पर भी ऑयल पेंट ही जाएगा। और ये ऑयल पेंट भी मेरे पास रखा था, पीछे मैंने मंगाया था, पता नहीं मैं क्या बना रही थी, क्या बना रही थी, मैं गमले ही पेंट करने के लिए मंगाया था, तो ये भी पड़ा पड़ा ऐसे सूख रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो आज इसका भी यूज़ कर लिया जाए। तो बस उनको कलर कर दिया है, थोड़ा सूखेंगे, उसके बाद उस पर थोड़ा बहुत कलाकारी करेंगे। तब तक आ गई हूँ मैं किचन में और खाने की तैयारी कर लेते हैं। खाने में आज मैं बना रही हूँ बाजरे की खिचड़ी। तो यहाँ पे मैंने और बाजरी ली है, उसको मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया था, अच्छे से नहीं दरदरा पीस लिया था। और जितनी बाजरी ली थी उतनी मैंने मोठ की दाल ली है। दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है और कुकर में पानी गर्म किया, फिर दोनों चीज़ें मैंने उसमें डाल दी, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी हल्दी डाली, थोड़ी देर उसको चलाया, वरना चिपक जाएगी अगर सीधा कुकर बंद कर दोगे तो। और खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। साथ में मैंने बनाई है लहसुन वाली कड़ी और लड्डू गोपाल जी को लगा दिया भोग खिचड़ी का। और तब तक जो हमने ये कारीगरी करी थी, पेंट किया था, वो सूख गया था, तो मैंने सोचा चलो अब इस पर जो है मैं कुछ कारीगरी कर देती हूँ। पर अब सच बताऊँ, अब मेरे से ये काम चीज़ें होती नहीं है। पहले मुझे बड़ा शौक था पेंटिंग वेंटिंग करने का, पर अब आजकल पता नहीं क्यों मेरे हाथ जो है ना शेक होने लग गए, मतलब होता ही नहीं है मुझसे, काम छूट गया ना। पहले मैं बहुत करती थी पेंटिंग वगैरह करने का, बड़ा शौक था मुझे। कलर कर दूंगी रेड, तो इसका इसमें रेड डार्क कर दूंगी, लाइट है, ठीक है ठीक है, मैं करूंगी। खराब नहीं करना बेटा, मैंने इतनी मेहनत करके बनाया अरे है। मैं खराब नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। खराब हो जाएगा बेटा। नहीं करूंगी, मैं नहीं खराब होने दूंगी मामा प्लीज। तो फिर मुझे एक नया मंगा के दो, उसके ऊपर मुझे भी कलर करना है। आ जाओ जी, खाना खा लो। बाजरे का खिचड़ा, कड़ी, हरी मिर्ची और फ्राई की हुई फली, पूरा देसी राजस्थानी खाना। हाँ जी, बड़ी टेस्टी लगती है बाजरे की खिचड़ी सर्दियों में। मैं तो काफ़ी बार बनाती हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि आप रेसिपी अच्छे से नहीं बताते हो, तो यार मुझे शायद बताना अच्छे से आता नहीं है, मैं कोशिश तो करती हूँ। बाकी आप लोगों को जो चीज़ ना समझ में आए आप मुझसे जो है कमेंट में पूछ सकते हो। किसी ने मुझसे पूछा था काचर क्या होता है। काचर हमारे यहाँ पे ग्रीन मतलब एक तरह की ककड़ी समझ लो आप, खट्टा खट्टा होता है वो, ठीक है, उसको काचर बोलते हैं। बाकी आप गूगल पे सर्च कर लो यार, गूगल पे मिल जाएगा आपको काचर क्या होता है, ठीक है। बाजरे की खिचड़ी के साथ काचर की कड़ी भी बहुत अच्छी लगती है, पर मैंने तो आज सिंपल लहसुन वाली कड़ी बनाई थी और खाना बड़ा टेस्टी बना था, मज़ा आ गया बाजरे की खिचड़ी और कड़ी खा के। और बस उसके बाद मैं लग गई हूँ फिर से अपने काम में। और कौन कौन बाजरे की खिचड़ी बनाता है मुझे बताना ज़रूर। हमारे राजस्थान में तो बनती है, बाहर शायद मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें बनाते होंगे, खाते भी होंगे। और पर मुझे पसंद है, मेरे पतिदेव को भी पसंद है, बन भी जल्दी जाती है। बुलबुल ने तो टच भी नहीं करी थी, उसने तो सिर्फ अपना जो है वो सुबह मैंने जो भुर्जी बनाई थी ना टिफ़िन के लिए, तो उसने भुर्जी और रोटी खाई थी। बाकी मैंने और पतिदेव ने तो खिचड़ी और कड़ी खाई है। और शाम को जो खिचड़ी बची है उसको छौंक लूँगी। तो चलो खाने की बात बंद करती हूँ और अब मैं क्या कर रही हूँ वो बताती हूँ। जो गद्दियाँ मैंने सीली थी वो मैंने शॉप पे भेज दी थी, और जो रुई थी वो भी मैंने शॉप पे भेज दी थी। तो बिंदवाने वाले से बिंदवा दिए उन्होंने, रुई 20 रुपये लिए थे उसने रुई बिंदने के, और उसने जो गद्दी में डाल के ही भेज दी रुई, और फिर मैंने उसको सील दिया है। और ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, सस्ते सौदे में सारा काम हो गया। शाम का टाइम हो गया है और अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि क्या मैंने मेकओवर किया है। और ये मेरी बेटी ने ख़राब कर दिया, मैंने इसको पेंट किया था और मैं इस पर कुछ कर रही थी, पर वो जिद कर ली उसने कि नहीं मैं करूँगी। उसने सारा कुछ ख़राब कर दिया। इसको मैं कल दोबारा से पेंट करूँगी। और ये मिठाई का डब्बा था, नहीं एक ऐसे ही टॉफ़ी का बड़ा सा डिब्बा था, तो इसमें मैंने ये प्लांट लगा दिया। और यहाँ पे 2 चेयर रख दी है, और यहाँ पे ये मैंने लगा दी है गद्दियाँ, क्योंकि सर्दियों में जब चेयर पे बैठते हैं तो चेयर ठंडी लगती है। अब गरम और ये नरम जो गद्दियाँ है इस पर बैठेंगे तो अच्छा भी लगेगा बैठने में। और मैं काफ़ी दिन से सोच भी रही थी कि 2 चेयर रख लेती हूँ, बालकनी में बैठो, कभी सुबह सुबह जब धूप आती है बैठो, चाय कॉफ़ी पियो तो अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के, नाश्ता भी करें धूप में तो अच्छा लगता है। सुबह सुबह धूप रहती है, दिन में भी अच्छी गर्माहट रहती है, और रात को तो खैर ठंड रहती है, पर रात में भी ऐसे है कि थोड़ा सा आग जला लो, यहाँ बाहर बालकनी में बैठ सकते हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा ये सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया है बालकनी में, थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर दिया है, चेंज कर दिया है, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सा खाली टाइम था, तो मैंने इसको जो है अच्छा सा यूज़ कर लिया अपने टाइम को। और ये गोदावरी का जो प्लांट है
वो मैंने लगा दिया है, और ये जो लाइटिंग लगाई है वो तो मैंने ऐसे ही टेम्परेरी लगाई है, इसको मैं रोज़ में नहीं रखूँगी क्योंकि इतना सब कुछ डेली में मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वो ये ना सारी चीज़ें उठा उठा के रोज़ साफ़ सफाई होती है, भी झाड़ू पोछा करना होता है, डस्ट बहुत आती है, मिट्टी बहुत आती है हमारे यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन कर नहीं सकते। मन तो मेरा बहुत करता है कि मैं बालकनी को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लूँ, पर कर नहीं सकती क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पे। तो बस थोड़ा सा मैंने करने की कोशिश की है, और ये पेंटिंग तो बहुत ही गंदी सी हुई है आज क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ना, मैं पहले तो बहुत मतलब मैं बेडशीट वगैरह भी बनाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था पेंटिंग वगैरह करने का, पर अब मेरे से नहीं होती। मैंने आज देख लिया है कि मेरी पेंटिंग अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो ये कि कुछ साल तक अगर हम कोई काम ना करें ना तो फिर वो आदत छूट जाती है, वो चीज़ फिर हमसे होती नहीं है अच्छे से। बाकी ये चेयर कवर मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। यार सच में अच्छा है। अच्छा लग रहा है क्या? हैं? कॉफी का कप हटाओ पीछे में से। मैं पी रही थी बैठ के कॉफी। नहीं बैठना तकिए के ऊपर। तकिए नहीं, ये गद्दी है। तेरा तो वो है बुब्बू। क्यों? चिट्टा मैं नहीं बैठूंगा। ये तो मेरे और पापा के लिए है। पापा बैठो, आप बैठो। हैं? ये कोई मतलब क्या? ऐसे क्या कर रही है यार? नहीं। नहीं, क्या होता है, वो तेरे लिए और ये मेरे लिए और ये पापा के लिए। नहीं। नहीं, क्या होता है? अच्छा, कैसा लगा तेरे को? अच्छा लग रहा है? संडे ये मेरा है। ये मेरा है। तो कह रहा है ठीक है, तो मुड्डे पे पैर भी रख सकते हैं, मुड्डा इधर कर। तो पापा कहाँ बैठेंगे? पापा ही बैठ जाएंगे। आज चांद देख कितना अच्छा लग रहा है, पूर्णिमा आज। मंजुलिका आएगी आपको डराएगी। नरम नरम है क्या बबली गिद्दिया? हाँ, अच्छा लग रहा है क्या? ये क्या लिख रखा है आपने? ये ड्रीम बिग स्टे पॉजिटिव बी स्माइलिंग। क्या? ड्रीम बिग, बड़े सपने देखो, स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, बी स्माइलिंग मतलब हमेशा मुस्कुराते रहो। एक में ये भी लिख देते। क्या? माय फैमिली इज वेरी वेरी हैप्पी। माई फैमिली इज़ वेरी वेरी हैप्पी। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊंगा ना उसमें लिख देंगे। बाकी अच्छा तो लग रहा है कि तुझे, ये बता दे मुझे तो। इसको सीधा रखते हैं ऐसे। नहीं, थोड़ा टेढ़ा अच्छा लगता है, ये मैंने देखा था, ये टेढ़े मेढ़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर सारों को टेढ़ा मेढ़ा लगाते हैं। कोई बात नहीं। दो चीटे लगा थर्ड ट्राई। आज तो कैसी हो रही है शक्ल मेरी, और चलो फिर भी अब हाँ, शक्ल मत देखो, जो मैंने मेहनत की है वो देखना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना, ठीक है। चलिए करते हैं इस वीडियो को ये पर एंड, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगला व्लॉग जब तक आ रहा है, इस व्लॉग को देख के मजे करो, और मैं यही भी बैठ के अम्मा करने वाली हूँ। हा 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 हा।